बादल हजूरी के खैमा पर छा गया और मस्कन खुदावंद के जलाल से भर गया। पाकलाम में से हमारे लिए आज की पहली तलावत खरूज की किताब उसका 40वां बाब 6 से 21वीं और 34वीं से 38वीं आयात मुकद्दसा। उस वक्त मूसा ने सब कुछ जो खुदा ने उसे फरमाया था वैसा ही किया, और यूं हुआ कि दूसरे साल के पहले महीने की पहली तारीख को मस्कन खड़ा किया गया। मूसा ने उसे खड़ा किया, उसके पाए लगाए और उन पर उसके तख्ते रखे और उसके बींडे लगाए और स्तून खड़े किए। तब उसने मस्कन के ऊपर खैमा खींचा और ऊपर उस पर गलाफ डाला, जैसा कि खुदावंद ने मूसा को फरमाया था। तब उसने शहादत को लिया और संदूक के अंदर रखा और उस पर चोबें लगाईं और ऊपर संदूक पर रहमगाह रखी। तब संदूक को मस्कन के अंदर ले गया और पर्दा छोड़ दिया और संदूक के शहादत को नज़र से छुपाया, जैसा कि खुदावंद ने उससे फरमाया था। तब बादल हजूरी के खैमा पर छा गया और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर हुआ, और मूसा हजूरी के खैमा में दाखिल ना हो सका क्योंकि बादल उस पर ठहरा हुआ था और खुदावंद के जलाल से मस्कन मामूर था। और ऐसा होता कि जब बादल मस्कन पर से उठ जाता तो बनी इसराइल अपनी सब मंजिलों पर रवाना हो पड़ते, और अगर वो ना उठता तो वो रवाना ना होते जब तक कि वो उठ ना जाता, क्योंकि दिन के वक्त खुदावंद का बादल मस्कन पर रहता और रात के वक्त बादल में आग होती। तमाम बनी इसराइल की नज़र में उनकी सब मंजिलों में यूं ही था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 84 जमायती जवाब। ए रब्बुल फ़ौज, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों के लिए आरज़ूमंद है, बल्कि गुदाज होती है। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए इश्तियाक से ललकारते हैं। जमायती जवाब। ए रब्बुल फ़ौज, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। चिड़िया को भी ठिकाना मिलता है और अबाबील को घोंसला जहाँ अपने बच्चों को रखे, यानी तेरे मज़हबों के पास। ए रब्बुल फ़ौज, ए मेरे बादशाह और मेरे खुदा। जमायती जवाब। ए रब्बुल फ़ौज, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। ए खुदावंद, मुबारक हैं वो लोग जो तेरे घर में रहते हैं, वो तो हमेशा तेरी सताइश करते हैं। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझ से है, वो कुव्वत से कुव्वत तक चलते जाएंगे। जमायती जवाब। ए रब्बुल फ़ौज, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। यकीनन तेरी बारगाहों में एक दिन किसी और जगह के 1000 से बेहतर हैं। शरीरों के खैमों में रहने की निस्बत अपने खुदावंद के घर की दहलीज पर खड़ा होना मुझे ज़्यादा पसंद है। जमायती जवाब। ए रब्बुल फ़ौज, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। 13वां बाब 47वीं आयत से 53वीं आयत तक। अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर लेते हैं, जो काम की ना हो फेंक देते हैं। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि आसमान की बादशाही उस महाजाल की मानंद है जो झील में डाला जाता और हर तरह की मछलियां समेट लेता है। जब वो भर गया तो उसे खींच लाते हैं और किनारे पर बैठकर अच्छी अच्छी बर्तनों में जमा कर लेते और जो काम की ना हो
پھینک دیتے ہیں۔ دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا، فرشتے نکلیں گے اور راست بازوں کے درمیان سے بدکاروں کو جدا کریں گے اور انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا پسنا ہوگا۔ کیا تم یہ سب کچھ سمجھ گئے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا ہاں۔ تب اس نے ان سے کہا، اس لیے ہر ایک فقی جو آسمان کی بادشاہی کی تعلیم پا چکا گھر کے اس مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانوں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ جب یسوع یہ تمثیلیں ختم کر چکا تو وہاں سے روانہ ہوا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔